बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, चेक वेदर दे आर रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा। स्टेशनरी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा चेक करेंगे क्या वो फंक्शन जो है हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है। इस क्वेश्चन में सी और डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सी पार्ट है। y इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 3। इस क्वेश्चन में x वेरिएबल है। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। dy ओवर dx, d विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 3x की पावर 2 प्लस 3 dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x की पावर 2। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है हमारे पास। x पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1 प्लस का 3। ये कांस्टेंट वैल्यू है। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। प्लस का 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू 6x। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx2। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 6x d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो ये हमारे पास 6 आता है। इज ग्रेटर देन टू 0, यानी 6 0 से बड़ा है। अब हम लोग क्या करते हैं, टू गेट दी स्टेशनरी वैल्यूज़, यानी स्टेशनरी वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए x का जो पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास पहला डेरिवेटिव है इसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। 6x इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू 0 ओवर 6 बट्टे के नीचे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 0 आता है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, रिलेटिव मिनिमा फंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए x की जो वैल्यू फाइंड है वो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 3 y इज इक्वल टू 3x की पावर 2। x की जगह ये जो x की वैल्यू फाइंड की है तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0 का स्क्वायर प्लस का 3 y इज इक्वल टू 3। 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आता है प्लस 3 y इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है प्लस का 3 y इज इक्वल टू 3 प्लस 0 तो हमारे पास 3 आता है। ये हमारे पास y का आंसर है। अब हम लोग क्या करते हैं, डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डी पार्ट है। y इज इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 2। इस क्वेश्चन में भी x वेरिएबल है। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 3x की पावर 2 माइनस 6x प्लस का 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 6 प्लस का 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 6x आता है माइनस का 6, ये हमारे पास पहले डेरिवेटिव का जवाब है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो x का पहला डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे dy2 ओवर dx2 इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx2। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 6x माइनस का 6 dy2 ओवर dx2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या आता है 6, तो यहाँ पे 6 आएगा माइनस का 6, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0 dy2 ओवर dx2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 6 आता है, 6 इज ग्रेटर देन टू 0, यानी 6 क्या है वो 0 से बड़ा है। स्टेशनरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए x का जो पहला डेरिवेटिव है उसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, x का जो पहला डेरिवेटिव है इसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, 6x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 6x इज इक्वल टू माइनस के 6 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, प्लस का 6 x इज इक्वल टू 6 ओवर 6, ये 6 बट्टे के नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो दिस फंक्शन इज़, ये जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है रिलेटिव मिनिमा। अब हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे। सॉल्व करते हैं, ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, y इज इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस का 6x प्लस का 2, y इज इक्वल टू 3x, x की जगह ये 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 6x, x की जगह ये वाला 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 2, y इज इक्वल टू 3, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आता है, माइनस के 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का 6 आएगा, प्लस के 2, y इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, 3 माइनस का 6 प्लस के 2, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 तो 5 आता है, माइनस का 6, y इज इक्वल टू माइनस के 6 में से 5 को लेस करेंगे तो माइनस का 1 आता है। ये हमारे पास y का जवाब है।